हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी आप ले सकते हैं। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से भर भर के आपको ब्लेसिंग मिले। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। बहुत ही सुंदर आपका ये साल बीते और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन ईश्वर आपको दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए। एंजल्स, डिवाइन के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके और मैं आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग निकाल सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है मैं उनके नाम साउट आउट कर दूं, क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी। मैंने सोचा था मैं नए साल में कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, संदीप सिंह जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपने मुझे 2 बार इस बीच में जल्दी जल्दी आपने 2 बार मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो आप को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है वो मिलियन टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के आपके जीवन में उसकी धन वर्षा हो। आप सुख शांति आपको प्राप्त हो, आप आगे ही बढ़ते रहें। 9 वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है संदीप, यहाँ पे मान सिंह जी, तो इन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो संदीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, नया साल आपका बहुत ही सुंदर बीते, बहुत ही सुखमय शांतिमय बीते। जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स में भेजा है, डोनेट किया है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, तो वो मिलियन टाइम्स आपके जीवन में मल्टीप्लाई हो करके धन वर्षा आपके जीवन में हो और बहुत बहुत आप सुखी रहें, शांतिपूर्ण जीवन जिएं। मैं ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इस रीडिंग में आपकी एनर्जी कैसी है, आपके इर्द गिर्द किस प्रकार की एनर्जी है। डिवाइन और एंजल से हम पूछेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट मैं करूं उसके पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूं कि आपके ना आपका बुरा चाहने वाले जो हैं, कहाँ पकवान, कहाँ सूखी रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ तो खुशियाँ, जश्न, पकवान, अननेसेसरी की हूटिंग, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी आपके हेटर्स आपके साथ कर रहे थे। कि खुशियों में भी एक टॉन्ट था, जो वो खुशी मनाते थे ना आपको दिखा दिखा के, चाहे अंदर कितना भी दर्द छुपा हो, लेकिन आपको जलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए इनकी खुशियों में भी हेट दिखाई पड़ता रहा होगा आपको। और इन्हें एक खूब इन्होंने पकवान, अपने खूब पकवान बना बना के खाए, खूब अच्छे दिन गुजारे, आपको परेशान किया, आपको टॉन्ट किया, बहुत सारी चीज़ों में आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। अब क्या है कि कहाँ पकवान और कहाँ अब सूखी रोटी के भी इनके लाले पड़ने वाले हैं। क्योंकि डिवाइन का डंडा जब चलता है ना, तो जिस चीज़ को लेके इंसान किसी को नीचा दिखाता है ना, वही चीज़ उससे छीनी जाती है। तो आपके दुश्मनों का भी यही हाल होने वाला है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के लाइफ में किस तरीके से सूखी रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं, आप कार्ड्स के थ्रू बताइए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग कर सकूं। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। चलिए, 4 गिरे थे, हम चारों ही एक साथ ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कार्ड गिरा था, मजिशियन। जस्टिस का भी कार्ड इसी के साथ गिरा। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड गिरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जस्टिस, तो जस्टिस को तो हम लेके ही चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना इनके जीवन में जो है, कहाँ ये पकवान खा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे,
बहुत आपको ना परेशान करने की यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है। आपको दुखी देखना चाहते थे कि ना पूरी तरीके से आप अपने जीवन से ना खुद ही रूठ जाएं। जब इंसान ना, देखिए, कोई कितना भी आपको कुछ कह ले, जब तक आप खुद अपने आप को दुखी नहीं महसूस करना चाहेंगे, दूसरा कोई आपको करा नहीं सकता है। तो इनकी यही मंशा थी, आप जीवन भर दुखी रहें, आपके जीवन में ग्रहण लगा रहे, उन्नति तरक्की ना हो, इमोशनली डिप्रेस रहें, और आप जहां रह रहे हैं इनकी हुटिंग से, इनके चुगलखोरियों से, इनके इनके एक जेलसी से आप अपना घर बार जहां आप रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर चले जाएं। इनकी यही मंशा थी। तो अभी इनके ऊपर ना जस्टिस का प्रहार, जस्टिस का डंडा, यहाँ पे ईश्वर का, यहाँ पे डिवाइन का कह लीजिए, ईश्वर का कह लीजिए, तो यहाँ पे उनका डंडा चल चुका है कि काफ़ी खुशियाँ मना ली इन लोगों ने। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत खुशियाँ मना ली, दिखाया कि इनसे बड़ा कोई नहीं, इनसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, इनसे ज़्यादा धार्मिक कोई नहीं, इनसे ज़्यादा ईश्वर को मानने वाला कोई नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने शो की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, और ये आपको ऐसा शो करते रहे कि आप इनके सामने ज़ीरो हैं। सबसे बड़े हीरो यही हैं भाई, मजिशियन है ये जो चाहे हासिल कर सकते, ये जो चाहे कर सकते हैं। आप है ज़ीरो, क्योंकि आप एक दुखी आत्मा इनके नज़र में बन चुके थे। तो यहाँ पे मजिशियन रहता कुछ भी नहीं इनके पास, लेकिन ये शो करते हैं कि भाई हम तो बड़े धार्मिक हैं, हमारे ऊपर तो ईश्वर का हाथ है, यानी दिखावा पूरी तरीके से। हमारे साथ हम ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, हम तो बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, आप तो ज़ीरो हैं, इसीलिए आप दुखी हैं, ईश्वर आपके निकट भी नहीं है, आपके जीवन में ग्रहण लगा हुआ है। यानी कि एक जेलसी वाली भावना इन लोगों ने आपके जीवन भर रखी है। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये शो किया कि ये जो चाहे हासिल कर सकते हैं, और आप इनके आगे ना ऐसे दुखी होकर के हाथ फैलाओ, भीख मांगो इनके आगे कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो। ये इनकी जो मनसा थी ना, इस पे डिवाइन का पूरी तरह पलटवार हुआ है। ये बात तो सच है कि इन्होंने आपको दुखी करने में, परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खुद को भगवान समझने की कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम ही भगवान के बंदे हैं और इस दुनिया में कोई है ही नहीं भाई हमारे सिवा। जो इनकी यही चीज़ें आपको बहुत दुख दे गई, इतनी दुख दे गई कि यहाँ पे जस्टिस निकल कर आ गया है, ईश्वर का न्याय निकल कर आ गया है। क्योंकि देखिए, ईश्वर का इन्होंने चैलेंज किया है कि ये जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके जीवन में ग्रहण लगा सकते हैं भाई। ऐसी इन्होंने ये शो किया कि इनकी मैनिफेस्टेशन इतनी तगड़ी है कि अगर ये चाहें तो आप सब कुछ आपका लूट पिट जाए, आप पूरी तरीके से दुखी हो जाएं, आप अपने जीवन यानी हार जाएं। एक इंसान होता है ना, जीवन से हार जाना क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं कि जीवन को इंसान ना एक बोझ समझने लगता है। दुख इतने बढ़ जाते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लोगों से दूर चला जाऊं या चली जाऊं जो लोग मेरे जीवन में इस तरीके के हैं कि हर एक चीज़ में नीचा दिखाना, दुखी करना, जीवन में ग्रहण लगा देना पूरी तरीके से। भाई यही सारी चीज़ें देख करके डिवाइन ईश्वर को यहाँ पे मुझे गुस्से की एनर्जी आ रही, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। उन्होंने अब आपके जीवन में एक न्याय देने का फैसला किया है, क्योंकि ऐसे लोग जो भगवान को चैलेंज दे रहे हैं कि वो ही भगवान है, आप भीख मांगे उनके सामने, दुखी होकर के हाथ फैलाएं, ठीक है। तो जो इनकी मनसाएं थी ना, उसमें जस्टिस आ रहा है। अब जस्टिस क्या आ रहा है देखिए, खूब खूब इन लोगों ने पकवान खाए, खूब खुशियाँ मनाई, झूठी, वो भी सच्ची नहीं, झूठी खुशियाँ, झूठे पकवान शो किए गए कि भाई हमारे जैसा खाने वाला कोई नहीं, हमारे जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं। तो यहाँ पे ईश्वर ने अपनी आंखें खोल दी है पूरी तरीके से, इनकी सारी हरकतें उन्होंने नोटिस की है। और अब क्या होने वाला है यहाँ आप देखिएगा, इनको ना सूखी रोटी के भी लाले पड़वाने वाले हैं ईश्वर, जो चाह रहे थे कि आप भीख मांगे उनके आगे। तो अभी देखिए इनका क्या हाल होने वाला है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए कि आप इनके साथ क्या करने वाले हैं।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप और क्या करने वाले हैं इनके साथ? क्यों इनको सूखी रोटी के अब लाले पड़ने वाले हैं? बहुत खा लिए, झूठी पकवान, झूठी दुकान, सब कुछ अपनी, सब कुछ झूठी शान। कहने का मतलब कि जो नहीं वो दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई। क्यों? क्योंकि आपको दुख पहुँचे, आपको नीचा दिखाया जाए, आपको हर जगह एक छोटा साबित किया गया जाए। आप दुखी होकर के इनके सामने सरेंडर करें, भीख मांगें और ये जो चाहें वो आपके साथ करें, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, इनकी रोटी के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की मुझे एक गुस्से की एनर्जी आ रही, जस्टिस की एनर्जी। ईश्वर ना इनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो ये अन्याय आपके साथ कर रहे थे, उस अन्याय का यहाँ पे भरपूर हिसाब किताब होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो ये अपने आप को शो कर रहे थे कि अरे बड़े धनवान हैं, इनके तो बहुत जगह से धन आ रहे, बड़े पैसे आ रहे हैं इनके, और यही एक ईश्वर है, ईश्वर का पूरा वरदान इनके ऊपर है और इनको ईश्वर ने भर भर के सब कुछ दे रखा है। यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहानी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे इनसे जो अपॉर्चुनिटीज़ ये जो या झूठे ही शो करते होंगे कि इतना मेरे पास है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे छिनने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। इनके सूखी रोटी, जो जितनी खुशियाँ मनानी थी ये मना चुके हैं, जितने धन अर्जित करने थे कर चुके हैं, जितना शोबाजी करना था कर चुके हैं, खुद को ईश्वर मानने की जितनी भी इनकी तरकीबें थी सब ये लगा चुके हैं। अब इनसे हर चीज़, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें ईश्वर ने दे रखी थी उसका गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है। इसलिए ये सारी चीज़ें अब छीनने का टाइम यहाँ पे आ गया, क्योंकि ईश्वर से बढ़ के न कोई है न कोई हो सकता है। इन्होंने खुद को वही शो करने की कोशिश की, तो ये सारी शोबाजी जो इनकी बाहर दिख रही थी वो सब कुछ यहाँ पे छीनी जाने वाली है पूरी तरीके से। और बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और बताइए कि क्या बताना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये ना एक फूल की एनर्जी में रहेंगे। एक जो ये अभी तक ना अपने आप को शो कर रहे थे कि ये बड़े ही भाग्यशाली हैं, इनके जैसा कोई नहीं, तो अब इनको इनके जीवन में खतरे ही खतरे दिखाई देंगे। ये एक बेवकूफ़ों की तरह, क्योंकि इन्होंने बड़ा ही दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया अपना, यानी कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इन्होंने अपना लिया आपको दुखी करने के लिए। तो अब इनके दिमाग की जो बत्ती जल रही थी गलत तरीके से, तो अब उसका वोल्टेज ज़ीरो होने वाला है। ज़ीरो बल्ब इनका दिमाग की बत्ती, उसका वॉट ज़ीरो होगा और इनको अपने जीवन में आने वाली लाइफ में जगह जगह पे खतरे ही खतरे, डेंजर ही डेंजर दिखेंगे। क्योंकि जितना इनका ना शो था, शोबाजी ये कर रहे थे आपके सामने, वो सब कुछ यहाँ पे छीना जाने वाला है। और बुरी तरीके से इनको ना इन्हीं के साथ, इनके साथ रहने वाले लोग इनको धोखा देने वाले हैं। जिसको ये बड़ा वफादार समझ रहे थे कि मेरे जीवन में तो बहुत वफादार लोग हैं, जिनके बल पे बड़ा कूद रहे थे, वही लोग इन्हें धोखा दे दे के जाएंगे और इनकी असली पोल पट्टी भी लोगों के सामने खोलने वाले हैं कि जिन जिन रास्तों से इनकी कमाई चल रही थी, जिन जिन रास्तों से गलत तरीक़ों से इनके पास पैसे आ रहे थे, जिसे ये एक बड़ा भाग्य शो कर रहे थे कि बड़े भाग्यशाली हैं, उन चीज़ों की भी पोल खुलेगी। तो यहाँ पे भी देखिए पूरी तरीके से इनके जीवन में ना एक डाउनफॉल, यहाँ पे देखिए सारे वॉन्ड्स नीचे की तरफ जा रहे, पूरी तरीके से एक डाउनफॉल इनके जीवन में आने वाला है। मैंने कहा ना कि पहले यहाँ पे ना कहाँ खूब पकवान चले, खूब सारी शोबाजियाँ हुई, कहाँ अब रोटी के बारे में भी इन्हें सोचना पड़ेगा, रोटी के लाले पड़ेंगे, क्योंकि इनके जीवन की नैया ना डगमग डगमग कर रही है और पूरी तरह यह नीचे की तरफ डूबने वाली है। पूरी तरह इनकी नैया डूबने वाली है। क्यों? इनके ना कर्मों को यहाँ पे ईश्वर ने देखा है, अब उन्हें जस्टिस देना ही पड़ेगा। क्योंकि ना किसी के ऊपर इतना अत्याचार करना ना, उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं देखते, डिवाइन नहीं देखते, हर एक एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक्शन आप करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। अगर आप किसी को प्यार देंगे ना
तो वो इंसान प्यार से ही आपको रिएक्ट करेगा। अगर आप उसके साथ उसको दुखी करेंगे, आप अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं, तो हर एक इंसान के साथ एक नेचर जुड़ी होती है, डिवाइन जुड़े होते हैं। अगर वो इंसान दुखी है, आपको नहीं जवाब दे रहा, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो ईश्वर वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। तो यही आपके साथ हुआ है कि इन लोगों ने ना आपको, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना पूरी तरीके से ना कुचल के रख दिया है। यानी आपको एकदम ज़ीरो, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से इन लोगों ने आपको ज़ीरो साबित करना चाहा है, और लोगों के बीच में बड़ी ही आपको एक नीच दृष्टि से देखा गया है ना। तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइन का जस्टिस यहाँ पे इनके जीवन में आ रहा है। सब कुछ छीना जाने वाला है। जो बहुत दिमाग चला रहे थे ना, वो सारे दिमाग इनके छीन लिए जाने वाले, से बुद्धू की तरह ये इनके दिमाग को कर दिया जाएगा। 9 ऑफ कप्स, बड़े यहाँ पे बता रही हूँ ना मैं कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ये दबा के बैठे हुए थे। जो कुछ आपको खुशियाँ मिलनी चाहिए थी, इन्होंने ना आपको उसके बदले में गम ही गम दिए। जहाँ आपको खुश यहाँ रखने की इनके जिम्मेदारियाँ थी, ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, वहाँ सारी खुशियों पे खुद कुंडली मार के बैठे हुए थे, और आपको ऐसे दुखी करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो ये खुशियाँ अब इनसे पूरी तरीके से छीनी जाने वाली है। मैंने बताया कि इनका डाउनफॉल आने वाला है, और ये जो द फूल की एनर्जी आई थी ना, इनका कोई अपना ही जिसके ऊपर बहुत ये यकीन करते हैं ना, वही इन्हें बुरी तरीके से धोखा देगा, इन्हें डैमेज करेगा, इनकी खुशियों को पूरी तरीके से छीन लेने वाला है। इनके जीवन में ना, इनके खुशियों में पूरी तरीके से, ये कार्ड आप देख लीजिए, जो ये बड़े खुशकिस्मत होके बैठे हैं, एक धन्ना सेठ बन के बैठे हैं, ये सारे दिखावे यहाँ पे ध्वस्त होने वाली है। ध्वस्त होने की एनर्जी है, डाउनफॉल इनका पूरी तरीके से डाउनफॉल होने वाला है। जो यहाँ मजिशियन बने बैठे हैं कि ईश्वर तो इन्हें भर भर के दे रहा है, सारी झूठी शान इनकी मिट्टी में मिलने वाली है। जिस झूठी शान के कारण इन्होंने आपको ऐसी एनर्जी में डाला, अब यहाँ पे जस्टिस आप देख लीजिए। यहाँ पे इनकी खुशियाँ, इनके झूठे पैसे, यहाँ पे ऊंची दुकान, फीके पकवान, यानी कि जितना नहीं है वो शो किया गया। तो उन चीज़ों में पूरी तरीके से, इमोशंस में, पेंटिकल्स में, और यहाँ पे वॉन्ट्स में, यानी अगर इनका कोई काम धंधा चल रहा था अच्छा, या फिर कहीं इन्होंने पैसे काफ़ी बना के रखे थे, उन सब चीज़ों में यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है। जो इन्होंने शो किया कि भाई इन्होंने सब अपनी मेहनत से किया, ईश्वर इनके साथ है, इन्हें मिल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्वस्त होने वाली हैं। सारे झूठ का यहाँ पे पर्दाफाश होने वाला है पूरी तरीके से। बड़े ही ऐसे लोग हैं, मक्कार लोग हैं यहाँ पे, कि जिन्होंने ना अपनी झूठी शान दिखाने के लिए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से यहाँ पे कुचला गया है, पूरी तरीके से। जहाँ आप बहुत दुखी हो गए हैं, आपके जीवन को ना, जीवन में एक पूरी तरीके से ग्रहण लगाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे डिवाइन का जस्टिस भर भर के इनके जीवन में, कहाँ तो बड़े पकवान, कहाँ सूखी रोटी के लिए भी अब इन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारा अब इनके जीवन में डाउनफॉल आ रहा है। अब इन्हें सोचना पड़ेगा कि भाई सूखी रोटी भी कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पे धन का नुकसान, यहाँ पे इनके फैमिली के लोग धोखा देंगे इनको, और ये जो झूठी शान ये बघार रहे थे अपनी ना, कि ये इतने करोड़पति हैं, इतने ऐसे हैं, मजिशियन हैं, ये तो जो चाहे पा सकते हैं, ये सारे जो दिमाग चला रहे थे, वो दिमाग ही इनका जो है पूरी तरीके से दिमाग की बत्ती ही गुल कर दी जाएगी। 0 वाट का बल्ब, जहाँ कहाँ 100 वाट का ये दुनिया में दिखा रहे थे कि जल रहा है, अभी 0 वाट का बल्ब जलने वाला है इनका। और ईश्वर की ब्लेसिंग लोगों से शो कर रहे थे कि बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। ये सारी झूठी चीज़ें ना, ये सब डाउनफॉल इनके जीवन में यहाँ पे चल रहा है। डिवाइन का जस्टिस इनके जीवन में आ चुका है। यही चीज़, सारी चीज़ें शो करके ये आपको नीचा दिखा रहे थे, दुखी कर रहे थे कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप बिल्कुल बेकार इंसान हैं, इस दुनिया में क्यों जिंदा ही हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो अभी हम एंजल से पूछेंगे, कोई गाइडेंस अगर देना चाहते हैं तो दीजिए। तो ये एक तरह से ना मुझे एक अहंकार ही लग रहा है। इन्होंने ना अपने अहंकार को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया दुनिया वालों के सामने, आपको नीचा दिखाने के लिए, कि वहाँ पे ईश्वर का यहाँ पे जस्टिस आ गया। एक निर्णय, जस्टिस होता है ना, एक आपको आपके जीवन में ना, जो आप
आपको चाहिए था, बहुत ज़रूरत थी इस जस्टिस की, तो वो ईश्वर ने दे दिया है आपके जीवन में। अनलकीली, ये अनलकीली अगर ये सारी झूठी बातें इस दुनिया में कर रहे थे तो वो चीज़ें सच होने जा रही हैं पूरी तरीके से। वो झूठ सबके सामने यहाँ पे आ रहा है पूरी तरीके से। तो एंजल्स, अगर आप मेरे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते तो दीजिए। तो ये मैसेज है, रिमेन पॉजिटिव। आपको दुखी नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ऐसे लोग कब आपके जीवन से उड़ा दिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डिवाइन का जस्टिस यहाँ आ चुका है। ईश्वर का एक निर्णय आ चुका है, एक आपको एक न्याय मिल रहा है यहाँ पे। रिमेन पॉजिटिव, आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब सारा भार आपका ना एंजल्स ने ले लिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है। अगर आपके जीवन में ना इमोशनली भी इन्होंने आपको बहुत तोड़ा था, काफ़ी दुखी थे, जो भी आपके जीवन में रहा होगा जिससे आप इमोशनली काफ़ी अटैच रहे होंगे, कोई भी मेल फीमेल, तो अगर उन लोगों ने भी आपको इनके कहने पे धोखा दिया होगा, ये जो आपके जीवन में जो आपके शत्रु हैं ना, उनके कहने पे अगर धोखा दिया था, आपसे झूठ बोले थे, चीटिंग किए थे, आपको दुख दिया था, यानी इमोशनली हर्ट किया था, तो अब आपके जीवन में एक रोमांस के पल आने वाले हैं। बहुत ही आप अपने जीवन में एक सुखमय जीवन जिएंगे। जो अभी तक आप दुख झेल रहे थे वो दुख यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होंगे। तो आपको यहाँ पे एंजल्स ने गाइड किया है, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।